आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुनाफा डिज़र्ट की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखी हुई सिंपल चीज़ों के साथ बनाएंगे। इसमें मैं ना तो चीज़ इस्तेमाल करूंगी और ना ही ओवन में से बेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम कुनाफा डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ बनाएंगे और बहुत ही आसानी से और टेस्टी डिज़र्ट बन के तैयार होगा। नाज़रीन, सबसे पहले हमने इसका मिक्सचर तैयार करना है। हाफ़ प्याली हमने दूध लिया है और दूध मैंने ठंडा लिया है। इसके अंदर 2 टीस्पून मैं कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी और 2 ही टीस्पून मैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स या गुठली ना बने और इसको हम कर देंगे साइड। इसके साथ ही मैंने 1 पैकेट बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं और इसको हाथ की मदद से छोटा छोटा तोड़ लिया है। कुनाफा की सेवइयाँ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती, तो मैं आज आपको इन सेवइयों के साथ कुनाफा डिज़र्ट बताऊंगी और रेडी करके दिखाऊंगी। आपको इसमें वही टेस्ट और वही फ्लेवर मिलेगा। बहुत ही कम बजट में ये मीठा बनके तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्जियों को मैंने अच्छे से बारीक तोड़ लिया है और इसको कर दिया है साइड। एक पैन में हम हाफ कप पानी लेंगे और 1/4 कप हम चीनी का इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको इतना मिक्स करेंगे चीनी इसके अंदर डिज़र्व हो जाए और अच्छे से हमारा शुगर सिरप तैयार हो जाए। शुगर सिरप हमने 1 तार या 2 तार वाला नहीं बनाना है, बस हमने चीनी को जो है इसमें अच्छे से डिज़र्व करनी है और पानी को चलाते रहना है ताकि चीनी अच्छे से डिज़र्व हो जाए। और अब इसमें हम 2 या 3 इलायची डाल देंगे। इलायची को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इलायची का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ गया है। अब हम इसको कर देंगे साइड। एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, इसमें मैं घी के शामिल करूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून घी के शामिल करे। घी जब मेल्ट होने लगेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी सेवइयाँ और सेवइयाँ हम डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ इस्तेमाल करेंगे। कुनाफा बनाने के लिए हमने बारीक सेवइयों का इस्तेमाल किया है और हाथों की मदद से हमने छोटा छोटा कर लिया था। सेवइयाँ हमारी भून गई और अच्छी से खुशबू आने लगी है। हमने इसके अंदर सिरप डाल दिया है और फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करके हम रख देंगे ताकि शुगर सिरप जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। चूल्हा ऑन नहीं करना। अगर हमने चूल्हा ऑन कर दिया तो सेवइयाँ जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा और सेवइयाँ क्रंची नहीं रहेंगी। शुगर सिरप को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए हम इसको साइड कर देंगे। इसके बाद हमने एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप हम दूध डालेंगे। दूध जो हम इस्तेमाल करेंगे वो फुल फैट होना चाहिए ताकि क्रीमी टेक्सचर आए। दूध को हमने ज़्यादा बॉयल नहीं देना, हमने दूध को गर्म करना है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर 2 से 3 अदद इलायची डाल देंगे और इलायची डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको और मज़ीद पकाएंगे। इसके साथ ही हमने हाफ कप चीनी डालनी है। चीनी आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल दिएगा। इसके साथ ही हमने जो कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया था उसको हम अच्छे से हिला के और इस गरम दूध में डालेंगे। एक हाथ से हमने ये डालना है थोड़ा थोड़ा करके और दूसरे हाथ से हमने दूध को चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। थोड़ा थोड़ा करके सारा मिक्सचर जो है हम इसमें दूध में डाल देंगे और दूध को हम तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। स्पैचुला को हम अच्छे से हिलाते रहेंगे और ताकि दूध का जो है ना क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए और इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त हुई है और हमें ऐसा ही ये फॉर्म में चाहिए। ये मैं दिखा सकती हूँ बिल्कुल इसी तरह ये। हम इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम डिश में ना सेवइयों की लेयर लगाएंगे और ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और क्रंची से हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हुई थी। इसको हम फैला देंगे स्पैचुला की मदद से और इसको हम अच्छे से प्रेस कर देंगे और
ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको फैला दिया है और इसके बाद हम इसके अंदर वो दूध का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर से हम डाल देंगे। ये गरम गरम दूध का जो मिक्सचर है इसको ऐड कर देंगे ताकि सेवइयाँ हमारी अच्छे से सेट हो जाए। ये दूध का मिक्सचर अच्छे से हमने फैला दिया है ताकि क्रीमी टेक्सचर के साथ ये मीठा बन के तैयार हो। मैंने ना ही इसमें क्रीम इस्तेमाल की है और ना ही चीज़, सिंपल चीज़ों से ये मीठा बन के तैयार हो जाता है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इस ईद पर कुनाफा डिज़र्ट की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार और मज़ेदार ही बन के तैयार होती है। दूध का मिक्सचर डालने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए सेट होने दिएगा, फ्रिज में रख दिएगा। मैंने इसे नहीं रखा, सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने रखा था क्योंकि मुझे रेसिपी पूरी करनी थी। अगर आप 1 घंटे के लिए रख देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने एक लेयर और इसकी सेवइयों के ऊपर लगा दी है और इसके साथ ही हमने इसके अंदर बादाम और खोपरे से इसको गार्निश कर दिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकती हैं, इसमें पिस्ता डाल दें, बादाम डाल दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ये मेरी कुनाफा डिज़र्ट की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। मैं इसे डिश आउट करूँगी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। इस ईद पर आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मैंने इसमें ना ही क्रीम इस्तेमाल की है और ना ही चीज़ इस्तेमाल करी है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन और चीज़ी क्रीमी फ्लेवर वाला कुनाफा डिज़र्ट बन के रेडी होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मज़ेदार रेसिपी को खाने में बहुत ही मज़ा आ जाएगा और सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।